नमस्कार दर्शकों दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे जानने के बाद आप जिंदगी में जो कुछ पाने के लिए सोचेंगे वो सब कुछ पा लेंगे। तो हमारी इस कहानी को अंत तक सुने और इनसे सीखी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार बुद्ध एक वन से गुजर रहे होते हैं। बुद्ध देखते हैं कि 3 व्यक्ति बुद्ध की ओर दौड़े हुए आ रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, मुनिवर, क्या आपने यहाँ से एक स्त्री को भागते हुए देखा है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैंने तो यहाँ से किसी भी स्त्री को भागते हुए नहीं देखा। बुद्ध कहते हैं, परंतु आप तीनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? वो तीनों व्यक्ति कहते हैं, वह स्त्री एक डायन थी, वह हमारा सारा धन लेकर भाग गई। बुद्ध कहते हैं, अकारण ही वह तुम्हारा सारा धन लेकर भाग गए? वो तीनों व्यक्ति कहते हैं, अकारण तो नहीं, हम उसे आमोद प्रमोद के लिए लाए थे, परंतु उसने हमें मदिरा पिलाकर बेसुध कर दिया, जिसके बाद उसने हमारा सारा धन चुरा लिया और वहाँ से भाग गया। बुद्ध कहते हैं, चलो अच्छा है, उसने तुम्हारा बोझ तो कम कर दिया। उस तीनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को क्रोध आ जाता है और बुद्ध से कहता है, अरे तुम हमारा उपहास उड़ा रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं वह कितना धन था? इतना धन आज तक तुमने कभी स्वप्न में भी नहीं देखा होगा। वह व्यक्ति नहीं जानता था कि बुद्ध बनने से पहले एक राजा के पुत्र थे, जिसके बाद धन की कोई सीमा नहीं थी। बुद्ध कहते हैं, वह तो अभी भी तुम्हारा सबसे कीमती धन लूट रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। परंतु ये कैसे हो सकता है? धन तो उसने हमारा कल रात को लूटा था, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं कि अभी वो हमारा धन लूट रहा है? बुद्ध कहते हैं, धन उसने भूतकाल में लूटा और तुम उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान गंवा रहे हो। वह तुम्हारा वर्तमान भी चुरा रहा है। ऐसा हो सकता है कि तुम उसे भविष्य में पकड़ लो और उसे दंड दो, परंतु उस भविष्य को और इस भूत के चक्कर में तुम्हारा वर्तमान भी खराब हो रहा है, और यही सब बड़ी समस्या है। तुम भूत का बोझ उठा उस भविष्य को बदलने का प्रयास कर रहे हो जो अनिश्चित है, और खो रहे हो अपना वर्तमान। उस तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है, बात तो सही है, यदि हम इसी क्षण में जिए तो बुद्ध कहते हैं, यदि तुम इसी क्षण में जी पाए तो तुम अपने आप को जान सकोगे, अपने दुखों का कारण भी जान सकोगे। उस तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति कहता है, क्या आप अपने आप को जान पाए? और यदि जान पाए तो उससे जानने से क्या हुआ? उन तीनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति के पास बांसुरी होती है। बुद्ध कहते हैं, मित्र, तनी मुझे अपनी बांसुरी तो दो। वह व्यक्ति हंसते हुए कहते हैं, सन्यासी बांसुरी बजाएगा। बुद्ध बांसुरी लेते हैं और बजाना प्रारंभ करते हैं। जैसे ही बुद्ध बांसुरी बजाना शुरू करते हैं, आसपास के सभी पेड़ पौधे छोड़कर बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं, और वो तीनों व्यक्ति भी बुद्ध की बांसुरी में की धुन में पूरी तरह खो जाते हैं। बुद्ध बांसुरी बजाना बंद करते हैं, परंतु अभी भी वो तीनों व्यक्ति बुद्ध को एकटक देखे जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी मधुर बांसुरी कभी सुना ही नहीं था। व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, आप इतनी मधुर बांसुरी कैसे बजा पाते हैं? बुद्ध कहते हैं, यदि तुम भी इतनी मधुर बांसुरी बजाना चाहते हो तो तुम बांसुरी पर ध्यान ना लगाकर अपने जीवन के ऊपर ध्यान लगाओ, अपने आप को जानने के ऊपर ध्यान लगाओ। यदि तुम अपने आप को जान सके तो बांसुरी अपने आप ही मधुर बजेगी और सब लोग उसको सुनकर आनंदित होंगे। बुद्ध उन्हें बांसुरी देकर वहाँ से चले देते हैं। उनमें से एक व्यक्ति दौड़कर बुद्ध के पास आकर उनका पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुनिवर, क्या आप मुझे बांसुरी बजाना सिखाएंगे? बुद्ध कहते हैं, अवश्य, परंतु मैं तुम्हारा सारा अहंकार छीन लूँगा। और वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन जाता है। उन तीनों व्यक्ति की तरह आप भी अपने सबसे कीमती धन को खो रहे हैं और क्षण बाई क्षण गरीब हो रहे हैं। वो धन है आपका समय, वो धन है आपका वर्तमान, जो आप भूत और भविष्य के चक्कर में खो रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप भी भगवान बुद्ध की बातों को अपने जीवन में अमल करेंगे। तो अगर हमारे वीडियो से आपको सीखने का कुछ मिला हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Не, шатается.